अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। इस टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे हेलोफॉर्म क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हैं, और फिर हम इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन को देखेंगे किस तरह से उसे आसानी से याद रखा जा सकता है और कैसे हम उसको लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है और लास्ट में हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे ताकि ये रिएक्शन हमें आसानी से समझ आ जाए। और फिर हम उसके बाद देखेंगे इसकी एक्सरसाइज में जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसका नाम हेलोफॉर्म रिएक्शन क्यों है? असल में इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स के अंदर एक आपके पास हेलोफॉर्म होती है जिसकी वजह से इस रिएक्शन का नाम हेलोफॉर्म रिएक्शन रखा गया है, ठीक है। तो अब ये हेलोफॉर्म क्या चीज होती है? तो आपको मीथेन का पता है, ठीक है। मीथेन क्या होता है? CH4। ये क्या होता है? मीथेन। अच्छा, अब अगर क्या करें, मीथेन के कोई से 3 हाइड्रोजन जो है, मीथेन के कोई से 3 हाइड्रोजन अगर आप हाइड्रोजन एटम के साथ रिप्लेस कर देते हो, ठीक है, तो ये आपके पास चीज बनेगी, ठीक है। X क्या है? हाइड्रोजन एटम्स। तो कितने लगे हैं? 3 लगे हैं। तो इसका नाम क्या होगा? ट्राई हाइड्रोजन से इसको हेलो कर दो और आगे क्या आ जाएगा? फिर एक कार्बन वाले को हम मीथेन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? फिर ट्राई हेलो मीथेन। इसी ट्राई हेलो मीथेन का जो ओल्ड नेम होता है वो हेलोफॉर्म होता है, ठीक है, और यही ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये आपके पास ट्राई हेलो मीथेन क्या हो गया? हेलोफॉर्म हो गया और इसका फार्मूला होगा CHX3। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो CHX3 क्या होती है? हेलोफॉर्म होती है। अब ये तो जनरल फार्मूला हुआ, ठीक है। X मेरे पास क्या क्या होता है बच्चों? X फ्लोरीन होता है, X क्या होता है? क्लोरीन होता है, X होता है ब्रोमीन, X क्या होता है? आयोडीन, ठीक है। अब अगर मैं हेलोफॉर्म बनाऊं फ्लोरीन के साथ, ठीक है, अगर मैं हेलोफॉर्म बनाऊं फ्लोरीन के साथ तो वो हाईली अनस्टेबल होती है, इसलिए हम फ्लोरीन की यहाँ पे बात नहीं करने वाले, ठीक है। अब क्लोरीन से हेलोफॉर्म अगर आप बनाओगे तो उसका फार्मूला क्या होगा? जहां पे X3 है वहां पे Cl3 कर देना है आपने, सिर्फ ये CH X की जगह पे लगा दूंगा Cl3। तो ये बन गया आपके पास क्लोरीन के साथ जो हेलोफॉर्म बनता है उसका फार्मूला। इसी तरह से आपके पास जो ब्रोमीन के साथ हेलोफॉर्म बनेगा वो CHBr3 होगा और इसी तरह आयोडीन के साथ CHI3 होगा, ठीक है। जब हमने यहाँ पे 3 एटम X के लिए थे तो हमने उसको बोला हेलोफॉर्म, ठीक है। अगर वो X की जगह पे मैं Cl ले लूं तो फिर क्या होगा? क्लोरीन से बच्चों क्लोरो बन जाएगा, तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म। इसी तरह से ब्रोमीन से बनेगा ब्रोमो और आगे आपने फॉर्म लगाना है, ठीक है, ब्रोमोफॉर्म। इसी तरह से आयोडीन से बनेगा आपके पास आयोडो और आगे फॉर्म, ठीक है। तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमें या तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा। क्लोरोफॉर्म कब मिलेगा? जब हम Cl को यूज करेंगे। ब्रोमोफॉर्म कब मिलेगा? जब हम ब्रोमीन को यूज करेंगे। और आयोडोफॉर्म कब मिलेगा? जब हम आयोडीन को यूज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म यानी कि इसको हम जनरली हेलोफॉर्म बोलते हैं, तो इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम हेलोफॉर्म रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आयोडोफॉर्म होता है ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम यूज करते हैं एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट, और ये जो हैं दोनों ये सिंथेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आगे चल के इनकी बातें करेंगे ज्यादा डिटेल में। तो यहाँ पे हमने देखा है हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म क्या होती हैं। अब हम चलते हैं आगे इस रिएक्शन के थोड़ा सा और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ये रिएक्शन कर सकते हैं। ये क्यों देखना है? असल में हमें रिएक्टेंट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट्स इस रिएक्शन के क्या होंगे वो हम देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन ये रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अलावा क्या होता है? अल्कोहल जो क्लास है वो भी ये रिएक्शन कर सकती है। क्या सारे के सारे एल्डिहाइड, सारे के सारे कीटोन, सारे के सारे अल्कोहल ये रिएक्शन कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ एल्डिहाइड, कुछ कीटोन्स, कुछ अल्कोहल ये रिएक्शन करेंगी। तो कौन कौन से एल्डिहाइड या कौन कौन से कीटोन, कौन कौन से अल्कोहल ये रिएक्शन करेंगे? तो बच्चों आप देखो जरा, एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आपको कहीं पे ये वाला ग्रुप नजर आता है, ठीक है, कहीं पे आपको इतना ग्रुप नजर आता है
तो जिस जिस कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के अंदर ये चीज़ आपको मिल गई वो एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन करेंगे, इनके अलावा कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये ग्रुप याद रखना है। इस ग्रुप के अगर नाम की बात करूं तो हम इसको असाइल ग्रुप भी बोलते हैं, इसी ग्रुप का नाम एसिटाइल ग्रुप भी रखा गया है। ठीक है, इसी ग्रुप को हम प्यार से एथेनॉइल ग्रुप भी कह देते हैं। और इसी ग्रुप को आप देखो जरा, ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली जो बगल में कार्बन होती है, जैसे ये है और ये है, इनको हम अल्फा कार्बन भी बोल देते हैं। ठीक है, और अल्फा के साथ क्या होती है, बीटा कार्बन। अगर यहाँ पे कार्बन तो बीटा कार्बन होगी। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के जो बिल्कुल साथ वाली कार्बन होती है वो अल्फा होती है, इधर भी अल्फा होगी इधर भी अल्फा होगी। अगर आपको अल्फा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप हो, ठीक है ना, तो आप इसको बोलोगे अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, आप इसको क्या कह सकते हो, अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो, इसका नाम क्या रख सकते हो कि अपने समझने के लिए अल्फा मिथाइल कार्बोनाइल है, या आप कह सकते हो कि मिथाइल कीटोन या मिथाइल एल्डिहाइड, क्योंकि ये आपके पास अगर यहाँ पे मैं H या R में से कोई चीज़ लेता हूँ तो ये कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा वो कौन सा होगा, एल्डिहाइड या कीटोन में से एक होगा। तो आप कह सकते हो मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन। तो ये इस ग्रुप के नाम है, आपको सिर्फ ये ग्रुप याद रखना है। ठीक है, अगर आप ये ग्रुप याद रखोगे तो आपके रिएक्टेंट्स में, ठीक है, आपको पता चल सकता है कि कौन कौन से रिएक्शन जो है, कौन कौन से कंपाउंड जो है वो हेल्फॉर्म रिएक्शन कर सकते हैं। सिर्फ जिनमें ये ग्रुप होगा वही एल्डिहाइड और वही कीटोन ये रिएक्शन कर सकते हैं, इनके अलावा कोई दूसरा ये रिएक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ और आप देखिएगा। सबसे पहले हम एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड जो होता है वो ये होगा हमारे पास, जिसको हम फॉर्म एल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड ये रिएक्शन कर सकता है हेलोफॉर्म वाला। देखो जरा, इसमें ये कार्बन हो गया फंक्शनल ग्रुप वाला, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला। तो ना इसके इस साइड पे कार्बन है ना इस साइड पे कार्बन है, यानी कि ना इस साइड पे मिथाइल है ना इस साइड पे मिथाइल है। तो मिथाइल होना चाहिए था, नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन में नहीं कर सकता। इसके बाद हमारे पास आता है एसिटाल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कार्बन कार्बन के एक साइड पे हमेशा H ही होगा और दूसरी साइड पे H भी हो सकता है, R चेन भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ मैं CH3 लिखूं तो ये बताओ आप लोग कि रिएक्शन कर सकता है नहीं कर सकता। हाँ जी, इसमें ये असाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन कर सकता है। अब अगर एल्डिहाइड में आगे हम बात करें तो वो फिर 3 कार्बन वाला होगा, सॉरी, ठीक है, ये होगा। तो अब देखो जरा, इसमें असाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, असाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O। हमें यहाँ पे C डबल बॉन्ड O मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, CH2 है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे CH3 होता तो ये रिएक्शन करता, तो यहाँ पे नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब आगे एल्डिहाइड में आप ये चेन को जितना मर्जी लंबा करते जाओ, ठीक है ना, इस चेन को जितना मर्जी लंबा करते जाओ, आपको यहाँ पे मिथाइल नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, यहाँ पे CH2 ही मिलेगा आपको, ठीक है, या CH मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे कभी भी मिथाइल नहीं मिलने वाला। तो इट्स मीन कि अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही है जो ये रिएक्शन करता है। एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड ही एक ऐसा है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब हम नेक्स्ट बात करें अगर कीटोन्स की, तो कौन कौन से कीटोन्स ही रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कीटोन में भी आपने क्या देखना है, इस असाइल ग्रुप को या एसिटाइल ग्रुप को ही देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसीटोन की। एसीटोन में क्या है, कार्बन कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता। आपको तो असाइल ग्रुप चेक करना है, तो असाइल ग्रुप है, प्रेजेंट है, तो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन करेगा एसीटोन। अब आगे मूव करूं तो यहाँ पे मैं CH3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। हाँ जी, तो ये रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी असाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये रिएक्शन करेगा, हाँ जी करेगा।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी असाइल ग्रुप प्रेजेंट, बेशक इधर हो या इधर हो, नो इशू। अब इसको देखो, फिर हम इसको खत्म करते हैं और अल्कोहल की तरफ मूव करते हैं। क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? ये कार्बन कार्बन है, उसके अल्फा पे मिथाइल होना चाहिए था, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है ना, ये वाली अल्फा पे मिथाइल है ना, ये अल्फा पे मिथाइल है, तो इट्स मीन कि ये क्या होगा, रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में आपको रिजेंट याद हो गए हैं कि कौन कौन से रिजेंट इस रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी अल्कोहल जो है वो रिएक्शन देंगी और हमें कैसे पता चलेगा। बच्चों अल्कोहल में जिस तरह हमने ये याद रखा है, इसी तरह अल्कोहल में भी एक ग्रुप है और वो है ये CH3CHOH, ठीक है। इसको जरा इधर बना लो और ये वैलेंसी खाली छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी अल्कोहल में ये ग्रुप नजर आ गया तो इट्स मीन कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन कर सकता है, ठीक है ना। अब अल्कोहल आपके पास डिफरेंट किस्म की होती है, 1 डिग्री भी होती है जिसको आप प्राइमरी अल्कोहल बोलते हो, 2 डिग्री भी होती है जिसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हो, और 3 डिग्री अल्कोहल्स भी होती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल में कौन कौन सी अल्कोहल रिएक्शन कर सकती हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल का तो पहले पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल होती क्या है। प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है, जिस कार्बन के साथ OH अटैच हो, ठीक है ना, जिस कार्बन के साथ OH अटैच हो वो फर्दर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे एक कार्बन के साथ अटैच कर देता हूँ, इसके अलावा इस कार्बन के साथ कोई कार्बन का बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर बाकी वैलेंसी हमने पूरी कर देनी किससे, हाइड्रोजन से। तो ये आपके पास आएगी, हमारे पास क्या हो गई है, 1 डिग्री अल्कोहल हो गई है। तो 1 डिग्री अल्कोहल है और इसका नाम क्या होगा, एथेनॉल। एथेनॉल ये रिएक्शन कर सकती है हेलो, देखो जरा इसमें क्या ग्रुप होना चाहिए, CH3CHOH। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, अगर मैं इसी को, वो भी एथेनॉल लिखी हुई है, ठीक है, इस तरह से लिख लो तो यही ग्रुप मिल रहा है ना मुझे, ठीक है। चलो इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ, ये H हो गया, ये H हो गया, तो ये ग्रुप हम लोग रहे थे, तो ये ग्रुप हो गया। इट्स मीन कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकती है प्राइमरी अल्कोहल में, एथेनॉल जो है वो ये रिएक्शन कर सकती है, ठीक है। इसी तरह मैं कोई प्रोपेनॉल लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। प्रोपेनॉल में 3 कार्बन होंगी, तो ये रिएक्शन कर सकती है। देख लो जरा इसको, हमें क्या चाहिए, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसके साथ CH होना चाहिए और उस CH के साथ CH3 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये हो गया जी CH, ठीक है, और ये क्या है CH2 है, इसको CH3 होना चाहिए था, तो ये रिएक्शन नहीं कर सकती। अब प्राइमरी अल्कोहल में आप आगे जितना मर्जी चले जाओ, आपको CH3 यहाँ पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इट्स मीन कि प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल ही है जो ये रिएक्शन कर सकती है। एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड था और प्राइमरी अल्कोहल में एथेनॉल है, एथेनॉल ये रिएक्शन कर सकती है, ठीक है। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल में मूव करते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल में काफी जगह हो जाएंगी, वो कैसे, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होती है, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 2 कार्बन लगा दी, इस कार्बन के साथ OH अटैच था, वो एक इस कार्बन से, दूसरा इस कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो मैं इसको CH3 कर देता हूँ, इसको भी CH3 कर देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारी क्या सेकेंडरी अल्कोहल है। तो आप देखो जरा, ये रिएक्शन कर सकती है, इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है CH3CHOH, CH3CHOH, इधर से भी देख लो CH3CHOH, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हो जाएगा, इसका ये हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। असल में ये हमारे पास 1 2 3 2 प्रोपेनॉल है, ठीक है ना, 2 प्रोपेनॉल है। ये नॉर्मल प्रोपेनॉल थी, ठीक है ना, ये आइसोप्रोपेनॉल है, तो ये रिएक्शन कर रही है, ये रिएक्शन नहीं कर रही थी। इसी तरह से अगर आप आगे मूव करें तो एक साइड पे आप यही रहने दो, ठीक है ना, इधर जो चेन है उसको बेशक जितना मर्जी लंबा करते चले जाओ। तो जब ये आपका होगा इथाइल हाइड्रोक्सी एक साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी पहचानना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप फार्मूलाज लिख के देख सकते हो। अब टर्शियरी अल्कोहल है, तो टर्शियरी अल्कोहल में कोई भी अल्कोहल ऐसी नहीं है जो रिएक्शन दे सकती है। क्यों, क्योंकि देखना जरा, टर्शियरी अल्कोहल क्या होती है, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो कार्बन फर्दर
3 कार्बन के साथ अटैच होना जरूरी है। तो ये एक टर्शियल कोहल है, ठीक है। टर्शियल कोहल में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास CH3CH होना चाहिए था, इस कार्बन के साथ एक H होना जरूरी था, लेकिन वहां पे क्या है, दोनों कार्बन है, तो यह रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो जितनी भी टर्शियल कोहल होगी वो ये रिएक्शन नहीं करेंगी, ठीक है। अब आपको एल्डिहाइड का, कीटोन का और अल्कोहल का पक्का पता लग गया है कि कौन कौन सी एल्डिहाइड कौन कौन सी कीटोन की रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें एक हमारा रिएक्टर तो पक्का हो गया है ना, ठीक है। अब हमें बाकी रिएक्टर्स को याद करना है और फिर प्रोडक्ट लिखने की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। बाकी रिएक्टर्स भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल इसमें यही था कि कौन कौन सा एल्डिहाइड कौन कौन सा कीटोन की रिएक्शन करेगा। तो मैंने ले लिया यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन करेगा, इसमें एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब दूसरा रिएक्टेंट बच्चों यहाँ पे होगा, जनरल बात लिख रहा हूँ मैं, H2, ठीक है, हेलोजन एटम, और साथ में क्योंकि ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं तो इट्स मीन के यहाँ पे एक बेस होगी, तो चलो हम NaOH को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 रिएक्टेंट मस्ट हैं, आपको याद होना चाहिए, ये 2 तो पक्के याद होने चाहिए, और इसका आप देख लोगे फार्मूला बना के कि उसमें एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अब रिएक्टेंट्स लिख लिए हैं, तो प्रोडक्ट किस तरह से लिखोगे आप लोग, बहुत इजी है, ठीक है। ये आपके पास कार्बन है, CH3 मिथाइल ग्रुप है, आपने क्या करना है, इस मिथाइल की हेलोफॉर्म बना देनी है, ठीक है। इस मिथाइल की क्या करनी है, हेलोफॉर्म बना देनी है, और फार्मूला आपको हेलोफॉर्म का याद ही होगा ना, क्या था, CH(X3). अब यहाँ पे H2 है तो मैं यहाँ पे X3 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिखा तो मैं यहाँ पे Cl3 लिखूंगा, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिया तो यहाँ पे Br3 लिखूंगा, यहाँ पे आयोडीन ली है तो यहाँ पे मैं I3 लिखूंगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया है, हेलोफॉर्म बन गया है। इसी हेलोफॉर्म की वजह से हम इस रिएक्शन का नाम हेलोफॉर्म रखते हैं। अब दूसरा प्रोडक्ट भी आप याद रखोगे, एक तो आपके पास हेलोफॉर्म बनती ही बनती है, वो आपको ये बता देगा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनना है, आपने जितनी रिएक्टेंट्स के अंदर कार्बन लेनी है, ठीक है, जितनी रिएक्टेंट्स के अंदर कार्बन वाला एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल लेना है, उसमें से एक काम करके उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, ठीक है। उसमें से एक काम करके उसको बना देना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे 2 कार्बन थी, तो यहाँ पे कितनी कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इसमें से एक काम करेंगे तो एक रह जाएगा ना बच्चों, ये H इस कार्बन के साथ आएगा, इधर वाली चेन आपने इस कार्बन के इस साइड पे लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं H था, H लिख दिया, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड में C के साथ 2 ऑक्सीजन होती हैं और एक क्या होता है, H होता है, यही होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे यही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन सी, उससे हमने एक कम लेना है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स में जितनी कार्बन होगी उससे एक कम वाला एसिड बनाना था, वो मैंने बना लिया। अब आप देखो जरा मीडियम के अंदर क्या है, आपका मीडियम बहुत ज्यादा बेसिक है, क्योंकि वहां पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को यूज किया हुआ है। तो बेसिक मीडियम के अंदर एसिड का H पॉजिटिव कभी भी नहीं टिकेगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको H की जगह पे Na पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बना देना, ठीक है ना। ये क्या बन गया आपके पास, सोडियम साल्टोफॉर्मिक एसिड, ठीक है। 2 प्रोडक्ट आपने लिख लिए, तो बाकी लिखनी मुश्किल नहीं है, ये Na और यहाँ से एक X मिलके NaX बना देगा, और यहाँ पे आके H2O भी मिलेगा। अब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे लिख देना है 3 और यहाँ पे लिख देना है 4, इसी तरह से यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने लिख लिया है। इसी तरह से अगर मैं, ये तो जनरल था ना, हम अगर बात करें कीटोन के साथ, हमने यहाँ पे एडिशन करवानी है I2 की और NaOH की। अब यहाँ से आपका आइडोफॉर्म टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। आइडोफॉर्म में क्या होगा, जब आप आयोडीन यूज करोगे तो आपके पास आइडोफॉर्म बनेगा। अगर इसी आयोडीन की जगह पे मैं क्लोरीन यूज करूंगा तो वो क्लोरोफॉर्म बना देगी, ब्रोमीन यूज करूंगा तो ब्रोमोफॉर्म बना देगी, ठीक है ना। सारे रिएक्शन ऐसे लिखने हैं, बस आपने I2, Br और Cl को ही चेंज करना है, ठीक है। बुक में I2 है तो आपको I2 के शक्ल में आएगा। अब देखना यहाँ पे क्या है, इस मिथाइल का या इस मिथाइल का, दोनों ही अल्फा मिथाइल है, तो किसी भी एक मिथाइल का आपने करना है क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म बना देना है, ठीक है। आइडोफॉर्म क्या होता है, CHI3, ठीक है। ये आइडोफॉर्म बना, साथ में क्या होगा, जितनी हमने रिएक्टेंट्स के अंदर कार्बन ली हुई है, यहाँ पे कितनी है, 1 2 3, टोटल 3 है, टोटल 3 में से एक कम करनी है और उसका करस्पॉन्डिंग आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, ठीक है। एक हमने कम कर दिया, वो एक इधर यूज हो गई असल में इस आइडोफॉर्म बनाने में, ठीक है। तो बाकी 2 ही बचेंगी, उन 2 का आपने करना है एसिड बनाना है। मैंने कहा था इसको आपने पहले लिखना है, ये क्या हो जाएगा CH3, उसके आगे इसका बॉन्ड C के साथ जुड़ा हुआ है तो आगे C लिख दो,
आगे ऑक्सीजन जहाँ पे आ जाएगी वहां आपने 2 ऑक्सीजन लगा देनी, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन में 2 ऑक्सीजन होंगी। तो यहाँ पे नेगेटिव और इसका साल्ट बनेगा Na पॉजिटिव के साथ। इसी तरह से बाकी आपने लिख देना है Na है तो सोडियम के साथ यहाँ पे I है तो I आ जाएगा, Cl हुआ तो Cl आ जाएगा, Br हुआ तो Br आ जाएगा, और साथ में वाटर लाजमी बनेगा। ये 2 प्रोडक्ट आपकी लाजम होंगी, हर स्टेप में एक ही होंगी, ठीक है, और ये 2 रिएक्टेंट एक ही होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है 3, यहाँ पे 4 3 3, ठीक है। इस तरह से आप इस रिएक्शन को इजीली याद कर सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है ये CH3, ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है आइडोफॉर्म, ठीक है। ये जो आइडोफॉर्म होती है ना बच्चों, इसका कलर होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होती है, इसका कलर होता है येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। जब भी आप एसीटोन का रिएक्शन करवाते हो I2 के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको येलो पीपीटी मिलेंगी, ठीक है। ये येलो पीपीटी मिलने की वजह से हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज करते हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट का मतलब क्या है, अगर आपके पास या आपको कोई बोले कि आप क्या करो जी, आपके पास 2 कीटोन्स हैं, ठीक है, उनमें आपने फर्क करना है। वो 2 कीटोन कौन कौन सी हैं, एक आपको वो देता है ये वाली कीटोन, दोनों पेंटेनोन ही होंगी, ठीक है, एक ये आपको कीटोन दे दी है, दूसरी आपको उसने कीटोन दे दी है ये वाली। इसमें भी 5 कार्बन हैं, इसमें भी 5 कार्बन हैं, ठीक है ना, कार्बन के लिहाज में इनमें कोई फर्क नहीं है। इसका नाम अगर मैं लिखूं 1 2 3, 3 पे कार्बन है, तो इसका मतलब ये आपके पास होगी 3 पेंटेनोन, ठीक है। और इसका नाम लिखूं तो ये 2 पे पोजीशन पे लगा हुआ, तो इसका नाम बच्चों का 2 पेंटेनोन, ठीक है। वो पूछता है कि इन दोनों में क्या फर्क है, आप बताओ कैसे इन दोनों में फर्क कर सकते हो, ठीक है, कैसे इन दोनों में फर्क कर सकते हो। मतलब क्या है, वो एक बीकर देता है आपको और कहता है कि ये भी पेंटेनोन है, ये भी पेंटेनोन है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि इनमें से 2 पेंटेनोन कौन सी है और 3 पेंटेनोन कौन सी है, ठीक है। आपने क्या करना है, ठीक है, हम बता देते हैं, I2 को उठाना है और NaOH को उठाना है, इन दोनों में डाल देना है, ठीक है। जैसे ही अगर आपने I2 और NaOH डाला, उसके बाद अगर तो आपको येलो पीपीटी मिल गई, ठीक है ना, इसमें मिलेगी या इसमें मिलेगी, अगर ये 2 और 3 पेंटेनोन हुई, तो अगर ये 2 पेंटेनोन है तो इसमें आपको बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, येलो पीपीटी मिलेगी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, येलो पीपीटी मिल जाएगी। और येलो पीपीटी का मतलब क्या है कि ये 2 पेंटेनोन होगी। 2 पेंटेनोन क्यों होगी, क्योंकि इसमें ये असाइल ग्रुप है और असाइल ग्रुप होने की वजह से ये आइडोफॉर्म रिएक्शन करेगा और इसमें आइडोफॉर्म बनेगी ये वाली, ठीक है, और उसका कलर क्या होता है, येलो होता है। इसमें क्या है, असाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये I2 के साथ और NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था, इस तरह से हम इसको एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हम अल्कोहल के लिए भी यूज कर सकते हैं इसी को, ठीक है। अच्छा जी, और एसिटाल्डिहाइड के लिए भी, एल्डिहाइड क्लास के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड को और एल्डिहाइड में जो एसिटाल्डिहाइड है उसको बाकी सारे एल्डिहाइड से फर्क के तौर पे यूज कर सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बाकी सारे नहीं देंगे। तो हम एल्डिहाइड को भी अंदर भी इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अल्कोहल्स की तरफ, ठीक है। अल्कोहल्स किस तरह से रिएक्शन देती हैं, अल्कोहल्स ये रिएक्शन, पहले तो हम बात करते हैं अल्कोहल ये रिएक्शन क्यों देती हैं, ठीक है। तो जरा देखना, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल्स से अगर आपने एल्डिहाइड या कीटोन में जाना है, आप ये कन्वर्जन कर सकते हो नहीं कर सकते। अल्कोहल से अगर आपने एल्डिहाइड या कीटोन में जाना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करवा दोगे, ठीक है ना, अल्कोहल की करवा दोगे, ऑक्सीडेशन करवा दोगे। अगर प्राइमरी अल्कोहल हुई तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, सेकेंडरी हुई तो आपको कीटोन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अल्कोहल से हम क्या जाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन में जाने के लिए हमें ऑक्सीडेशन करवानी पड़ती है। तो अगर अल्कोहल ये रिएक्शन कर रही है, अगर अल्कोहल ये रिएक्शन कर रही है, इसमें अल्कोहल पहले एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो रही होगी, ठीक है।
अब हमने ये ढूंढना है कि अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड कीटोन में किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। तो उसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। वो कैसे, हम यहाँ पे बच्चों यूज क्या कर रहे हैं, मैं आइडोफॉर्म की बात करूंगा, ठीक है ना। चलो जनरल बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या चीज यूज कर रहे हैं, हम बच्चों यहाँ पे हैलोजन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ NaOH को यूज कर रहे हैं। तो अब होता क्या है कि ये दोनों मिलके क्या कर देते हैं, ये चीज बनाते हैं NaOX, जिसका नाम होता है सोडियम हाइपोहेलाइड। इसका नाम होता है सोडियम हाइपोहेलाइड, नाम आप याद रखोगे। अब साथ में आपके पास क्या बनता है, Na को X के साथ जोड़ दो और यहां से OH और एक वो इधर आ गया, ये वाटर बना देगा, ठीक है। ये चीज आपको मिलेगी। क्वेश्चन को बैलेंस करने हैं तो हमने करना जी सिंपल, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा। अब ये जो होता है सोडियम हाइपोहेलाइड, इसका नाम है सोडियम हाइपोहेलाइड, ये बच्चों एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा और ये ऑक्सीडाइज कर देता है अल्कोहल को। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगी, एल्डिहाइड में या कीटोन में, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अल्कोहल ये रिएक्शन क्यों करती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है वो रिएक्शन करती है, ठीक है ना। टर्शियल अल्कोहल में कोई अल्कोहल ऐसी नहीं रिएक्शन करती, नहीं करती। उसकी क्या वजह है, पहले देखो जरा प्राइमरी अल्कोहल क्यों रिएक्शन करती है। तो मैं यहाँ पे बच्चों ले लेता हूँ एथेनॉल को, CH2OH। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको समझ आना इजी हो जाए। ये मेरे पास क्या है, CH3CH2OH यानी कि एथेनॉल है, ठीक है। अब एथेनॉल की हमने करनी है ऑक्सीडेशन करनी है, तो ये ऑक्सीडेशन करवाएगा ना, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ NaOH2। इसमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करनी है। कैसे करनी है, आपने बनाना क्या है, ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा इसका, यहाँ पे एक साइड पे H है, ठीक है ना, तो यहाँ पे O आ जाएगा, ठीक है। H यहाँ से निकलेगा, ये भी H निकल जाएगा और ये भी H निकल जाएगा। ये दोनों H किसको मिलेंगे, इस ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों H किसको मिलेंगे, इस ऑक्सीजन को मिलेंगे। तो बच्चों वो मिलके क्या बना देगा, H2O बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से ये आपका कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइलहाइड में। और आपको पता है एसिटाइलहाइड में क्या है, असाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। कौन सा, हेलोफॉर्म रिएक्शन के देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो टर्शियल अल्कोहल है वो रिएक्शन क्यों नहीं करती, क्योंकि आपको पता है टर्शियल अल्कोहल जो होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन ही नहीं होती है ना, उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करना चाहते हो तो ये अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, अल्कीन्स में। ये आपको पता है, आपने अल्कोहल्स वाले चैप्टर में इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और अल्कीन्स में असाइल ग्रुप आपको पता है नहीं होता, तो ये इसलिए रिएक्शन नहीं देती। अब रिएक्शन क्या, हम उसकी तरफ मूव करते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। यहाँ तो रिएक्शन को लाजमी पूछना, रिएक्शन इसका भी उतना ही सिंपल है लिखना जितना एल्डिहाइड और कीटोन्स का होता है लिखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको एथेनॉल के साथ ही लिख देता हूँ। एथेनॉल ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, आपको पता है कि अल्कोहल में हमने यही ग्रुप देखना होता है CH3CHOH, और यहाँ पे क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एथेनॉल में ये ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब हमने इससे पहले अभी देखा था कि अगर हमने आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाना है तो हमें एक I2 और प्लस NaOH, 2 NaOH यूज करें तो हमें क्या मिलता है, NaOH, सोडियम हाइपोहेलाइड, सॉरी ये NaOI मिलेगा, ठीक है, NaOI सोडियम हाइपोहेलाइड। ये सोडियम हाइपोहेलाइड क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। तो आपने ये सारा नहीं लिखना, आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आपने यहाँ पे उसी तरह से I2 ऐड करनी है और NaOH को ऐड करना है, ठीक है। ये करने के बाद एरो लगाओ, ठीक है। रिएक्टेंट्स आपने लिखनी है, अब आपने प्रोडक्ट लिखनी है। उसी तरह से आपने करना है, एक आइडोफॉर्म बना देनी है, ठीक है। इस मिथाइल की क्या बन जाएगी, आइडोफॉर्म बनेगी, इस मिथाइल की आइडोफॉर्म बनेगी, ठीक है। ये हो जाएगा CH3।
बाकी आपके पास कितने बचे हैं, यहाँ पे आपने 2 कार्बन यूज की थी, तो इस मीन के 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, ठीक है, तो वो बना दो HCOO, यहाँ पे क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव O नेगेटिव, समझ आई। और दूसरा आपने साथ में क्या लिखना है NaI प्लस H2O, कोई फर्क नहीं है दोनों के प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। अगर आपने 1 कार्बन वाला 2 कार्बन वाला को लिया है तो यहाँ पे 1 कार्बन वाला एसिड बनना है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म हर रिएक्शन के अंदर बन जाएंगे, लेकिन फर्क कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है ना, कि आप पहले 3 मोल यूज कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को, ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से बन रहा है, क्योंकि उसमें एक I2 का और 2 मोल ऑफ NaOH का यूज होके सोडियम हाइपोहैलाइड बना रहे हैं, ठीक है। तो एक इसमें इजाफी ऐड कर दो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और उसके नतीजे में बच्चों ये जो NaOH है उसके 2 मोल लग रहे हैं, तो पहले यहाँ पे 4 था, इसको क्या कर दोगे आप 6, और इसी तरह से यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इस तरह से आप इस रिएक्शन को याद रखोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल का। तो इस रिएक्शन में भी क्या बन रहा है, आइडोफॉर्म बन रही है ना, और इसका कलर आपको पता ही है क्या होता है, येलो पिपटी होती है, ठीक है ना, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तो अगर आपसे पूछे कि ये हमारे पास 2 बीकर हैं, एक में वो कहता है कि मेथनॉल है CH3OH, और दूसरे में C2H5OH यानी कि एथेनॉल है, आपको वो ये नहीं पता कि इसमें मेथनॉल है इसमें एथेनॉल है, ठीक है, इसमें मेथनॉल है इसमें एथेनॉल है, आप बताओ कि किसमें एथेनॉल है किसमें मेथनॉल है। आपने करना क्या है, I2 को उठाना है और NaOH को उठाना है, इन दोनों में डाल देना है, ठीक है, या पहले इसमें डाल दो या इसमें डाल दो। अगर इसमें डाला पहले तो इसमें कोई चेंज नहीं आई, तो इस मीन की ये क्या होगी, मेथनॉल होगी। इसमें डाला तो इसमें चेंज आ गई, तो इस मीन की ये क्या होगा, एथेनॉल होगा, ठीक है। तो एथेनॉल और मेथनॉल का डिफरेंस करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इस तरह से आप एथेनॉल का और अदर प्राइमरी अल्कोहल्स का के दरमियान फर्क करने के लिए इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, और हम देखते हैं कि आइडोफॉर्म के, चलिए यहाँ पे स्कैंडी अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन लिख लेते हैं। स्कैंडी अल्कोहल में क्या होता है, जिस कार्बन के पास बच्चों OH होता है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच होती है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ पे CH3 लगा लो, यहाँ पे CH3 लगा लो। बुक वाले रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको पता है कि कौन कौन सा एल्डिहाइड, अगर आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देता है तो ठीक है, आप अपने पास से रिएक्टर लिखो जिनका आपको पता है कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, तो आप ये लिखने के कार्बन मेरे ख्याल में आप हो ही गए होंगे। आपको पता है कि इनमें से 2 कार्बन है, ठीक है, दोनों यानी कि ये ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे सीधा भी है, तो आपको पता है कि यहाँ से बनना क्या है असल में, एक तो क्लोरो आइडोफॉर्म बनेगा CHI3, ठीक है, दूसरा जितनी कार्बन यहाँ पे हैं उनमें से एक काम का एस्टर बनाना है, ठीक है, 3 कार्बन है, एक काम एस्टर बना दो, यानी कि यहाँ पे एक CH3 हो जाएगा, फिर ये वाला, ठीक है, और ये COOH हो जाएगा, H की जगह पे सॉरी हमने क्या लिखना है Na पॉजिटिव O नेगेटिव, और बाकी NaI प्लस H2O मिलेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे आप 4 लिखते हो, यहाँ पे 6 लिखते हो, यहाँ पे 5 लिखते हो, यहाँ पे भी 5 लिखते हो। तो इस तरह से आप इजीली इस रिएक्शन को लिख सकते हो कोई भी रिएक्टेंट उठा के, ठीक है, ये दोनों में फिक्स रहेंगे, इसी को चेंज करना है, और ये आपको पता है कौन कौन से रिएक्शन, कौन कौन से एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल की रिएक्शन करती हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं, आपको इस आइडोफॉर्म के जो इंपॉर्टेंस है वो तो पता चल गई है ना, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि इसको हम एज अ डिस्टिंग्विश्ड यूज करते हैं। अभी हमने बात करनी है ब्रोमोफॉर्म की और क्लोरोफॉर्म की, तो वो भी आसान ही है। उसमें क्या होता है देखो जरा, अगर मैं कोई चलो और मुझे जी 3 कार्बन वाला ना, देखो जरा मुझे 3 कार्बन वाला क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है, सिंथेसाइज करनी है, ठीक है। मैंने कहा था क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म को हम सिंथेटिक एप्लीकेशन के तौर पे यूज करते हैं, आइडोफॉर्म को भी यूज करते हैं, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसको जरा देखो, मैंने जी 4 कार्बन वाला, मैंने कहा 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मुझे कितना बनाना था, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था, इट्स मीन कि मुझे 4 कार्बन वाला कीटोन उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया जी, आपके पास ये क्या है 2 ब्यूटेनॉन है, और इसमें हमने क्या ऐड करना है, हाँ जी क्लोरोफॉर्म ऐड कर, क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, बोरोमीन ऐड कर सकते हैं,
तो मैंने Cl2 को ऐड किया है, ठीक है, और साथ में आपको पता है यहाँ पे NaOH मिलेगा। अब आपको पता है ये मिथाइल ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, क्लोरोफॉर्म में, क्योंकि यहाँ हमने Cl3 यूज किया है, तो ये Cl3 हो गया, प्लस बाकी क्या बनता है 1 2 3 3 कार्बन 4 कार्बन थे, तो एक कार्बन कम वाला आपने बनाना है, इसको उल्टा लिख देना, ठीक है ना, CH3 इधर से लिखना शुरू कर देना, आगे क्या है CH2, ये कार्बन आ गया तो उसके साथ आपने एक ऑक्सीजन पहले या दूसरी खुद से लगा के साथ में सोडियम साल्ट उसका बना देना है। और आपको बाकी का पता ही है NaCl हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है 3 4, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है। तो देखो जरा मैंने क्या किया है, मुझे 3 कार्बन वाला एसिड बनाना है, मैंने इस रिएक्शन को यूज करके इजीली बना सकता हूँ। अब क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म को यहाँ पे यूज करने का मकसद क्या है, असल में ये जो क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म होती है ना, ये दोनों लिक्विड फॉर्म के अंदर आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना, ये क्या होती है लिक्विड फॉर्म में होती हैं और ये इमिसिबल होती हैं, ठीक है ना, इमिसिबल होगी तो इट्स मीन कि हम इनको आसानी से रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जबकि आइडोफॉर्म क्या होती है सॉलिड होती है, तो उसको वहां से अलग करने के लिए हमें दोबारा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ भी हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, नो डाउट, लेकिन इसके साथ बनाओगे तो इजी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थी इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन, ठीक है, कि इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के बाद हम बात करेंगे बुक के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनकी। तो मैकेनिज्म आपको आपकी बुक में नहीं है, आपने लिखना नहीं है, आपने सिर्फ समझना है, अगर किसी में नहीं समझना तो आगे मूव कर सकता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म एसिटाल्डिहाइड के साथ लिख लेते हैं, तो चलो कीटोन के साथ लिख लेते हैं, ठीक है, कीटोन के साथ लिखना है एसिटाल्डिहाइड के साथ लिखना है, हम जब वीडियो लिख रही है तो इसी के साथ लिख लेते हैं। अब सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है मैकेनिज्म का बच्चों, उसमें क्या करना है, आपने जो आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन आपने जो लेना है जो ये रिएक्शन कर सकता है, उस पे सबसे फर्स्ट स्टेप में जो बेस होती है वो अटैक करती है, ठीक है। अब अगर देखना कि बेस कहाँ कहाँ पे अटैक कर सकती है तो इसकी कमजोरियां ढूंढना शुरू कर दो, ठीक है। तो आपको पता है कि ये है हमारे पास कार्बन कार्बन, और इस कार्बन पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, ये दो कमजोरियां हो गई, ठीक है। तीसरी कमजोरी अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी एल्डोल कंडेंसेशन में कि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके ऊपर अगर हाइड्रोजन हो, उसके पास क्या हो हाइड्रोजन हो, तो वो हाइड्रोजन क्या होते हैं एसिडिक होते हैं। तो तीसरी वजह क्या है कि यहाँ पे भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। अब देखना जरा कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके पास भी क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये OH यहाँ पे O पे जाके अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये ऑक्सीजन OH जो है वो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये अटैक करता है देखना जरा बनता क्या है। अब ये जो H मैंने खोल के लिखी है उनको मैं CH3 लिख देता हूँ, ये जैसे ही अटैक होगा तो जो बॉन्ड था पाई बॉन्ड वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, और बाकी यहाँ पे आपके पास CH3 है, यहाँ पे आके लग जाएगा OH लग जाएगा, ठीक है। अब होना क्या है, इस ऑक्सीजन ने ऐसे नहीं रहना, ठीक है, क्यों नहीं रहना, क्योंकि इसको यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चीज नजर नहीं आ रही ऑक्सीजन को, ठीक है ना, यहाँ पे I2 है और OH है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये दोबारा यहाँ से बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, यानी कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 की तरफ मूव करेगी, वो तो पॉसिबल नहीं, इट्स मीन कि यहाँ से किसी को निकलना पड़ना है। अब ये दोनों मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल क्या होते हैं बैड लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से ये दोनों निकल नहीं सकते, तो निकलना किसको पड़ना है भाई, जिसने आना है उसने निकल जाना है, तो ये दोबारा से क्या आ जाए इसी जगह पे आपने पहुंच जाना है, ठीक है। तो ये पॉसिबल तो है बने, लेकिन ये क्या होता है वेरी रेयर होता है, ठीक है ना, ये इम्पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि दोबारा से आप वापस अपनी एसीटोन में जा रहे हैं। अब तीसरी जगह कौन सी है कि ये यहाँ से H को निकाल दें, अगर ये बेस इस H को निकाल के ये H क्या होते हैं एसिडिक होते हैं, क्यों एसिडिक होते हैं इसको देखो, यहाँ पे हो गया कि O, यहाँ पे हो गया मिथाइल, यहाँ पे क्या हो गया एक H निकालने के बाद CH2 हो गया, तो यहाँ पे क्या देगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन H को दे दिए, तो ये
जो बॉन्ड था, बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन के पास चले जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ से डीलोकलाइज हो जाएगा, यानी कि ये रेजोनेंस में चला जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कभी यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड की शक्ल में, जैसे ही डबल बॉन्ड की शक्ल में आएगा ये बॉन्ड पाई बॉन्ड जो था वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये भाई यहाँ से रेजोनेंस में चला गया। और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी, है ना। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी। तो ये चीज क्या है, ये जो बनती है आपके पास प्रोटॉन निकालने के बाद, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर ये चीज स्टेबल है, ठीक है ना, अगर ये याद रखना ये चीज स्टेबल है तो ये चीज इसमें कन्वर्ट होगी। अगर ये स्टेबल नहीं हो तो ये कभी भी इसमें नहीं आएगी। ठीक, तो इसलिए बच्चों यहाँ से H निकलेगा। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से सही करके लिखता हूँ। ठीक है, ये सारा साफ कर लेते हैं। ठीक है, हर चीज की, अच्छा जी, अब OH नेगेटिव ने क्या किया, ये अटैक किया है इस हाइड्रोजन पे, तो इस हाइड्रोजन को लेने के बाद ये आएगा आपके पास CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, और यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, अब साथ में यहाँ पे वाटर निकलेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, आप यहाँ पे ऐड करो किसको, I2 को ऐड कर दो। ठीक है, मैं I2 को खोल के लिख देता हूँ इस तरह से। अब क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे वापस आ जाएगा। देखना जरा इसको, एक ये है, मतलब यहाँ पे I इसके I को कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, ये लेगा। ठीक, एक तो आपके पास ये है, दूसरी क्या बन रही है, वो ये बन रही है यहाँ पे CH2 और I इस पे भी ऐड हो सकता है, इस पे भी ऐड हो सकता है ना। तो किस पे होगा, हाँ जी, किस पे होगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जाहिर सी बात ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये कभी भी देगा इसको अपना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नहीं देगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, ठीक है ना, कार्बन के ऊपर होगा, तो इट्स मीन कि ये यहाँ पे इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना यहाँ पे होगा। तो इसलिए अब ये कार्बन अटैक करेगी। कैसे अटैक होगा, जब I2 इसके पास जाएगा, ठीक है ना। I2 कौन, नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो रिएक्शन होना इतना ज्यादा इजी नहीं। लेकिन जब I2 इसके पास जाएगा ना, तो बच्चों इस नेगेटिव चार्ज की वजह से I के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो सारे एक तरफ चले जाएंगे और न्यूक्लियस एक तरफ चला जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ही ये होगा, यानी कि ये इसको पोलराइज कर देगा, ठीक है, I2 के एटम को कर देगा, पोलराइज कर देगा, जिसकी वजह से ये इसको आसानी के साथ यहाँ से निकाल लेगा। अब ये हो जाएगा आपके पास CH2 और ये I इसको मिल गया CH3 प्लस I नेगेटिव, दूसरा जो होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। अब जैसे ही एक I इसके ऊपर आएगा, जैसे ही एक I इसके ऊपर आ गया, तो अब आगे काम और ज्यादा इजी हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। मैं I को रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं OH लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा OH नेगेटिव का आयन जो होगा वो आएगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से लेगा, ठीक है ना। इसको इस तरह से लिख लेते हैं। मैंने कहा कि अब काम और ज्यादा आसान हो गया। और ज्यादा आसान होने की वजह क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही है और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की वजह से ये कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा अब यहाँ पे I आ गया है। I का इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन हाइड्रोजन के ऊपर और ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, तो बच्चों यहाँ पे ये ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे, ठीक है ना। ज्यादा एसिडिक होने की वजह से ये काम और भी ज्यादा आसान होगा। और इस तरह से आप 2 दफा इस स्टेप को करोगे ना, तो मैं यहाँ पे अब सीधा ही CI3 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये स्टेप आप 2 दफा ट्वाइस आप इसको रिवाइज करोगे तो आपके पास ये चीज बन जाएगी, समझ आएगी। अब ये CI3 जो है, ठीक है, बन गया है। एक दफा ये H निकला, एक दफा ये H निकला, ठीक। तो अब जब चौथा OH
4 OH यूज हो रहा था, NaOH 4 NaOH यूज हो रहे थे, 3 तो इस I को निकालने में यूज हुए, जो चौथा NaOH था वो अब अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है, दोनों कार्बन में से किस कार्बन के ऊपर अटैक होगा भाई, जितना ज्यादा किसी के पास पार्शियल पॉजिटिव होगा उतना ही उसके ऊपर अटैक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन के पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन है और उसके साथ 3 I एटम लगे हुए हैं, और अभी अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि ये जो I होता है इसका काफी अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट होने की वजह से ये इस कार्बन पे बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव ले आएंगे। अब बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव ले आएंगे तो अटैक तो इस कार्बन पे होना चाहिए, लेकिन अटैक कहाँ पे होना है, इस कार्बन पे होना है, ठीक है ना। अब उस पे क्यों होना है उसको भी जरा समझ लो। असल में क्या चीज है कि ये जो कार्बन है ना, इसके साथ अब 3 बड़े बड़े एटम जुड़ गए हैं आके, ठीक है, ये एक ग्रुप है, ये एक है, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ठीक है ना। अब होगा क्या कि इनका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया है, ठीक है। इस कार्बन पे आके क्या होना है, अटैक होना है। यहाँ से OH भाई साहब आ रहे हैं, इनको जगह मिलेगी तो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गई है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गई है, उस हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे अटैक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे अटैक नहीं होगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक घर है, ठीक है, जिसमें काफी ज्यादा आप क्या लोग गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, और जो है क्या है, जो चोर लोग हैं उनको पता चल गया है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, घर वालों ने क्या किया, घर बिल्कुल छोटा सा है और छोटे से घर में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बहुत ज्यादा है, हर तरफ से उन्होंने घेरा हुआ, ठीक है, हर तरफ से घेरा हुआ। तो ये जो है किधर से जाएगा, ठीक है, जैसे ही ये वहां पास आएगा ये इसको बुल लगाएंगे और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे अटैक पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अटैक किस पे होना है, कार्बन कार्बन के ऊपर। तो बच्चों यहाँ से अटैक होगा, ये बैक बॉन्डिंग सॉरी ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो इसको इधर लिख देते हैं। ये आपके पास हो गया CI3, ये हो गया O नेगेटिव CH3, यहाँ पे कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया, समझ आई। अब दोबारा से इस ऑक्सीजन ने बैक बॉन्डिंग करनी है, बैक बॉन्डिंग करनी है तो यहाँ से जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसको निकलना होगा। जो हमारे पास ये था कीटोन, ठीक है ना, एसीटोन, उसमें यहाँ पे दोनों तरफ क्या थे, मिथाइल ग्रुप थे और एक तरफ OH लग रहा था, पहले यहाँ पे अटैक हो रहा था, है ना। तो यहाँ से फिर OH बन रहा, लेकिन अब यहाँ पे एक साइड पे क्या है, CI3 ग्रुप है और ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया है, ठीक है ना, एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। तो भाई साहब जैसे ये बैक बॉन्डिंग करेंगे ये यहाँ से बाहर निकलेंगे और आपके पास रिएक्शन हो जाएगा, सॉरी आगे इक्वेशन आ जाएगी, ये क्या CI3, ठीक है, ये क्या बनेगा CI3 नेगेटिव, ठीक, और यहाँ पे आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये चीज बनेगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये एस्टर आ रहा है। अब देखना जरा, मैंने कहा ये चीज क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब इसको ये अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है, इसको जरा समझना। यहाँ पे बच्चों क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, कार्बन के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज स्टेबल है ना पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इस नेगेटिव को स्टेबल कौन कर रहा है, यहाँ पे भाई 3 आयोडीन एटम लगे हुए हैं, ठीक है, उनका इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना। तो यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का बोझ होगा ना, उस बोझ को कम कौन करेंगे, ये 3I3 करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना, ये स्टेबल है तो यहाँ से निकल रहा है, अगर ये स्टेबल ना होता तो यहाँ पे ही रहता, ठीक। अब दूसरा क्या है, जैसे ही I3 बनेगा और यहाँ पे OH आएगा तो भाई ये यहाँ से H को बाहर निकाल लेगा और आपके पास बन जाएगा CH3 हाइड्रोफॉर्म, ठीक है, यही बना रहे थे ना हम। तो बाकी साथ में क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक O नेगेटिव बचा है और इस नेगेटिव को सहारा देने के लिए Na पॉजिटिव सोल्यूशन के अंदर काफी ज्यादा मौजूद थे। तो ये था सारा इसका मैकेनिज्म, इस तरह से ये सारा कुछ होता है। आपने मैकेनिज्म नहीं करना, आपने सिर्फ इस रिएक्शन को समझना था कि किस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो वो आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ आ गई हो। तो अब हम मूव करते हैं
जो बुक के अंदर एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं वो लिखता हूँ, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है, वो इसमें कहता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, पहला है क्वेश्चन इसमें मेथनॉल में और एथनॉल में किस तरह से फर्क करोगे। दूसरा क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन में किस तरह से फर्क कर सकते हो। और देन वो कहता है कि एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में किस तरह से फर्क करोगे। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि 2 पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन में किस तरह से फर्क करोगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं वो क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो कह रहा है कि मेथनॉल और एथेनॉल में क्या फर्क है। मोस्टली स्टूडेंट इसको मेथनॉल और इसको एथेनॉल समझ लेते हो, तो आपने इसको जरा ध्यान से देखना है। ये मेथनॉल है, ठीक है ना, मेथनॉल। अब मेथनॉल आपको क्या बताता है, इसका फार्मूला क्या होगा। इसके लिए आपको ना असल में नोमेनक्लेचर कमांड होनी चाहिए। मेथेन, ये जो है मेथनॉल, ये मीथेन से बना है, इतना इसमें क्या है, मीथेन है। और मीथेन में बच्चों एक कार्बन होती है और इस एन के आगे हमने क्या लगाया हुआ है, एल लगाया हुआ है। और एल किधर से आता है, एल्डिहाइड से आता है। तो इट्स मीन ये एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा। और एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो मतलब बाकी इसमें क्या होंगे, तो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला हो गया किसका, मेथनॉल का। और इस तरह से एथेनॉल है तो इथेन हम कहते हैं 2 कार्बन वाले को, तो यहाँ पे पहले 2 कार्बन ड्रा कर लो, ठीक है। और आगे फिर उसके क्या है, एल्डिहाइड है, तो मतलब एक कार्बन के एक साइड पे H होगा। और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया मेथनॉल और ये क्या हो गया आपके पास, एथेनॉल। कहता है इन दोनों के दरमियान हमने किस तरह से फर्क करना है। तो अभी भी हम हैलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ गए हैं, तो अगर आपने फर्क करना है तो इस मीन कि आपने इसका आइडोफॉर्म बनाना है, ठीक है ना। आइडोफॉर्म तो यही देगा क्योंकि इसमें साइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें साइड ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। ये ग्रुप इसी में प्रेजेंट है और ये ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है वही ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये भी ये रिएक्शन कर लेगा, ये नहीं करेगा। तो आपने लिखना है कि एथेनॉल गिव्स आइडोफॉर्म गैस व्हाइल मेथनॉल डू नॉट गिव आइडोफॉर्म गैस। उसके बाद आपने इस रिएक्शन की इक्वेशन लिख देनी है। ये CH3 डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। इसमें आप I2 ऐड करोगे, NaOH को ऐड करोगे, तो आप आगे इसकी इक्वेशन लिखो। आपको पता है कि ये तो आइडोफॉर्म बना देगा मिथाइल, ये हो जाएगा CH3 प्लस 2 कार्बन हमने यूज किए हैं तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का 60 बनेगा और साथ में NaI प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है। और इसी तरह से इसका भी रिएक्शन लिखने की कोशिश करो। ये C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट डाल दो। रिएक्टेंट डालने के बाद आपने एरो लगाना है और एरो के आगे आपने लिख देना है नो रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी आपको वो 2 नंबर दे देगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो कहता है कि आप क्या करो, ब्यूटेनॉन और 3 पेंटेनॉन में फर्क करो। तो ब्यूटेनॉन है, ठीक है ना। ब्यूटेन कहाँ से आता है, 4 कार्बन वाली को बोलते हैं। 4 कार्बन आपने कर लेनी है ड्रा। अब आगे उसने लिखा है ओन, तो ओन क्या होता है, कीटोन होता है। जब आपको वो सिर्फ ब्यूटेनॉन कहे तो इट्स मीन के जो सेकंड कार्बन होगी वहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की कार्बोनिल ग्रुप वहां पे होगा। बाकी की वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन लगा के, तो इसकी तो वैलेंसी पूरी हो चुकी है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास होगा ब्यूटेनॉन। और ये वो बता रहा है कि पेंटेनॉन है और 3 पेंटेनॉन है, ठीक है। 5 कार्बन ड्रा कर लो। अब 3 पोजीशन कौन सी, 1 2 3 पे आपने लगा देना है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बाकी की वैलेंसी आपने पूरी कर देनी है। इस रिएक्शन को भी आपने जैसे पहले लिखा है वैसे ही लिखना है। इसका रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें साइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें साइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। किसके साथ, आइडोफॉर्म के साथ, ठीक है ना, आयोडीन और NaOH के साथ। ये आइडोफॉर्म नहीं बनाएगा, ये आइडोफॉर्म बना देगा। दोनों के रिएक्शन लिख दो। ये रिएक्शन इसका लिख दोगे आप, इसके आगे एरो करके डालोगे नो रिएक्शन। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका हल होता है। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है कि एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड में क्या फर्क है, किस तरह से फर्क करोगे। एसिटाल्डिहाइड आपको पता है ये कॉमन नेम यूज किया गया है एथेनॉल का ही, ठीक है, ये वाले का। और बेंजाल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो, ठीक है। ये बेंजाल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है। अब इसमें सारे ग्रुप प्रेजेंट है, ये रिएक्शन कर लेगा। इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O है, इधर H है और इधर क्या है, बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने उसी तरह से लिख देना है कि एसिटाल्डिहाइड गिव आइडोफॉर्म टेस्ट वाइल, ये नहीं करेगा। और उसके बाद इसकी इक्वेशन लिख देना, इसके आगे I2 और NaOH डालने के बाद आपने लिखना है नो रिएक्शन है, ठीक है।
आसान हो रही है तो मुझे नमाज पढ़नी है, तो जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि 2 पेंडेंट और 3 पेंडेंट नोन। मेरे ख्याल में हमने पहले कर भी लिया, दोबारा कर लेते हैं। पेंडेंट नोन है बच्चों, ठीक है, तो 2 पोजीशन पे आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होगा। इसमें 3 पेंडेंट नोन है तो 3 पोजीशन पे का वो नाइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो अब इसमें साइल ग्रुप आपको मिल जाएगा, इसमें साइल ग्रुप एब्सेंट होगा, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। इसकी क्वेश्चन लिख देना, उसकी अगले रिएक्शन लिख देना। अच्छा, यहाँ पे एक एल्डिहाइड मेरे ज़हन में कीटोन ज़हन में आ रही है। ठीक है, वो ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि यहाँ पे आपके पास ये है और इधर ये बेंजल्डिहाइड हुआ और ये क्या है, बेंजोफिनोन है। ये बेंजोफिनोन है और बेंजल्डिहाइड है। वो ये भी पूछ सकता है बेंजोफिनोन और बेंजल्डिहाइड में आप किस तरह से फर्क करोगे, तो मैं इस तरह से लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपके पास C डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 है, तो ये असाइल ग्रुप मिल रहा है ना आपको, तो ये बेंजोफिनोन रिएक्शन कर देती है, लेकिन ये बेंजल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करता। तो इस तरह से आप इन दोनों के दरमियान फर्क कर सकते हो बाय यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, और क्वेश्चन में वो मेथनॉल और एथेनॉल का भी डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो अक्सर वो भी क्वेश्चन आया था कि मेथनॉल में और एथेनॉल में किस तरह से फर्क करोगे, तो मेथनॉल रिएक्शन नहीं करती आइडोफॉर्म, लेकिन एथेनॉल ये रिएक्शन कर लेती है। अगर वो पूछे कि एथेनॉल और अदर जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनमें आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे, तो आप बोलोगे कि भाई एथेनॉल जो है वो ये रिएक्शन करती है आइडोफॉर्म वाला, बाकी जितने भी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो ये रिएक्शन नहीं करती, और 3 डिग्री का याद रखें वो रिएक्शन नहीं करती। तो यहाँ तक क्वेश्चन तो लास्ट में, थैंक यू वेरी मच।